चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट और एशिया स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च कर लेना, ज्वाइन करें सो दैट आपको 6 AM पर ये वीडियो डेली मिल सके। रेगुलर देखिए, बेनिफिट होगा। मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री का पूरा मैराथन, जो कि रात को 8 बजे आज होने वाला है। इसका लिंक आपको मैंने कमेंट बॉक्स पे इसी वीडियो में दे रखा है। लाइव अमन कोड यूज करके आप उसे नोटिफाई करें, फ्री होगा और आपको थ्योरी कंप्लीट मिलेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे को हाल फिलहाल में रिसीव हुआ है कितने अमाउंट का आउटले? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। तो ये डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बजट पेश किया गया है, उसी में जो है इसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो इंडियन रेलवे मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा इस अमाउंट को जो है किस तरीके से यूज़ किया जाएगा उसका अनाउंसमेंट किया है। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट जो है, ये 40 न्यू जनरेशन वंदे भारत जो बहुत फेमस है इंडिया में अभी इस समय, उसको डेवलप करने के लिए काम आने वाला है। 3 सालों में जो है 40 न्यू जनरेशन वंदे भारत जो है ट्रेन डेवलप की जाएंगी। आत्मनिर्भर भारत पे फोकस किया जाएगा। 2000 किलोमीटर नेटवर्क जो है प्रोजेक्ट कवच के अंडर जो है लाया जाएगा, जिससे इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेफ्टी कैपेसिटी के मामले में 22-23 तक जो है अचीव कर पाएगा। उसके अलावा एक और टारगेट जो है रेलवे करने वाला है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है, इस पे फोकस किया जाएगा, जिससे लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन में बेनिफिट होगा। और साथ के साथ इस अमाउंट को जो है जो हाइपर लूप है और ट्रेन जिसमें हम हाइड्रोजन का, बायोफ्यूल्स का यूज़ कर सके, जिससे कार्बन एमिशन को हम कम कर सके, इस पे भी फोकस किया जाएगा। और इंडिया का टारगेट है कि इंडिया रेलवे के टर्म्स में 100% ग्रीन रेलवे घोषित हो जाए नेट जीरो एमिशन के साथ 2030 तक। तो ये टारगेट भी अमाउंट जो है यूटिलाइज किया जाएगा इस अमाउंट को, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, आप सभी जानते हैं जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जो है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पेशल ऑब्जर्वर्स है अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस बार भी जो 5 स्टेट में इलेक्शन होने हैं, उसके लिए जो है स्पेशल ऑब्जर्वर अनाउंस किए गए हैं इसी के द्वारा। तो ये 15 ऑब्जर्वर होंगे। ऑब्वियसली 15 ऑब्जर्वर जो हैं ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं अलग अलग फील्ड से, जो कि अभी 5 स्टेट में जो इलेक्शन होने हैं, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें जो है एक तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए काम करेंगे, सो डैट कि इनके देख रेख में पूरा जो है इलेक्टोरल प्रोसेस जो है चले और फ्री एंड फेयर वोटर फ्रेंडली इलेक्शन हो पाए। और ये इंश्योर जो है करने वाले हैं। अब 15 जो ऑब्जर्वर हैं उसमें से 5 जो हैं वो स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर होंगे, 5 जो हैं स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर होंगे, 5 जो हैं स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे, पूरा फ्री इलेक्शन और फेयर इलेक्शन करने के लिए। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल तीसरा, यूरोपियन और कौन सा देश है जिनके बीच में सेकंड वर्चुअल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है? तो ये अब यूरोप के साथ इंडिया का सेकंड जो है वर्चुअल मैरीटाइम डायलॉग है। और इससे पहले कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। तो लास्ट जो मर्चेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, ये हुआ था गल्फ ऑफ एडन, जून में हुआ था लास्ट ईयर। तो ये सेकंड वन है। और डेफिनेटली ये किसके द्वारा को चीयर किया गया? तो भारत के जो जॉइंट सेक्रेटरी डिसआर्मामेंट इंटरनल सिक्योरिटी के इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संदीप आर्य जी, और जो काउंटर पार्ट में डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस फॉर यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस जो है, ठीक है, जोनिक बेल्फोर्ट, इनके बीच में ये एक तरीके से डायलॉग हुआ है। और डेफिनेटली इसका टारगेट ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की कमिटमेंट है कि ये फ्री और ओपन इंक्लूसिव रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसमें सभी देशों की सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट किया जाए और सेफ्टी बने रहे हैं मैरीटाइम एरिया में। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा ऐसा देश है जिसने जो है ऑलमोस्ट जो है कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन सारे लिफ्ट कर दिए हैं? तो आंसर है इस क्वेश्चन का डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा जो है ये ऑलमोस्ट सभी जो है रिस्ट्रिक्शन जो है लिफ्ट किए गए। स्कैंडिनेवियन नेशंस में से वन ऑफ द फेमस कंट्री है डेनमार्क, और इनके द्वारा रिस्ट्रिक्शन जो है इस वजह से हटाए गए कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसकी वजह से कोई अब जो है हेल्थ जो है सिस्टम पर किसी तरीके का बर्डन नहीं आ रहा। हालांकि 50,000 केसेस दिन के आ रहे हैं, लेकिन जितने भी नंबर ऑफ पीपल जो हॉस्पिटलाइज होते हैं वो ड्रॉप हो चुका है, जिस वजह से जो है अब रिस्ट्रिक्शन जो हटाए जा रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैट फ्रेडरिक्सन जो है प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क की, ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। इनके द्वारा स्टेटमेंट कही गई कि ये फाइनल गुड बाय नहीं है,
मे बी नेक्स्ट कोई अगर ऐसा वेरिएंट आ जाए जिससे रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़े तो डेफिनेटली ये फाइनल गुड बॉय नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल। आप सभी जानते हैं आईपीएल अब 20-22 जो होंगे उसके लिए ऑक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। उसके लिए क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश के कितने क्रिकेटर हैं जो कि फाइनल लिस्ट में है आईपीएल 20-22 मेगा ऑक्शन में। तो बांग्लादेश से इस बारी 5 प्लेयर हैं जिनका अगर देखा जाए कि लीस्ट अमाउंट कितना है तो बेस प्राइस इनका जो है 50 लाख का है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बेस प्राइस जो है 50 लाख का है और उसके अलावा बेस प्राइस के अलावा जो है मैक्सिमम हाईएस्ट रिजर्व प्राइस जो है वो 2 करोड़ का है। तो ऐसे 48 क्रिकेटर्स हैं जो कि इस लिस्ट में आते हैं जिसमें बेस प्राइस 50 होगा और मैक्सिमम हाईएस्ट रिजर्व प्राइस जो है वो 2 करोड़ का। बांग्लादेश की तरफ से 5 खिलाड़ी हैं जिसमें साइकुल हसन आप सभी जानते हैं फेमस कैप्टन, और मुतफिर रहमान, और उसके अलावा 3 और हैं तक्षिन अहमद, लिटोन दास एंड शरफुल इस्लाम। ये 5 खिलाड़ी जो हैं इन टोटल हैं। तो इन टोटल अगर देखा जाए कि बीसीसीआई इस बारी जो ऑक्शन करने वाला है कितने खिलाड़ियों का करने वाला है, तो 590 क्रिकेटर का ऑक्शन होगा इस बारी। जो इंडियन प्रीमियर लीग होने वाला है 20-22, तो उसके लिए ऑक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली कौन से देश ने चाइना को बीट किया है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन एशियन कप हॉकी में। तो डेफिनेटली ये इंडिया के द्वारा जीता गया है चाइना को हरा के। इसमें सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन हमें गेन करनी है। पहला कि जो अभी ये वुमेन एशियन कप हो रहा है, ये जो अभी मैचेस चल रहे हैं वुमेन एशियन कप हॉकी के, उसमें इंडिया जो है ब्रॉन्ज जीत चुका है, लेकिन इंडिया को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। कोरियंस के खिलाफ इंडिया जो है नहीं जीत पाया, तो जिस वजह से इंडिया ब्रॉन्ज जीता। और ब्रॉन्ज किसके खिलाफ जीता था? ब्रॉन्ज इंडिया जो है चाइना के खिलाफ जीता रहा 2-0 की लीड से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है कि इंडिया इस मैच में क्या जीता है। रिसेंटली कौन सी स्टेट है जिसने अलाउ किया है टू रीओपन ऑल स्कूल्स इन फरवरी 3? तो ये आज ही रीओपन हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो बेसिकली अब जो लास्ट स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई थी वो इन कॉमन ज़्यादातर स्टेट्स में 16 मार्च 2020 को हुई थी। उसके बाद से सभी स्कूल ये सब बंद थे। बीच में एक बार लास्ट ईयर भी हुआ है, लेकिन उसको दोबारा क्लोज किया गया था ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से। लेकिन अब ज़्यादातर स्टेट इसे ओपन करिए। एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट बंगाल ने आज से इसे जो है रीओपन कर दिए सभी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है। उसके अलावा देखा जाए तो कर्नाटका और त्रिपुरा के द्वारा इसे 31 जनवरी को रीओपन कर दिया गया था स्कूल एंड यूनिवर्सिटी फिजिकल पैटर्न में। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना ने 1 फरवरी को। तो ये जो है अब एक राहत की सांस है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि फिजिकल पैटर्न में जो है पढ़ना चाहते हैं 1-on-1। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री ने इम्पोज किया 30% टैक्स ऑन डिजिटल असेट्स। ये आप सभी जानते हैं बजट में ही अनाउंसमेंट, वन ऑफ द अनाउंसमेंट है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है क्रिप्टो करेंसी टैक्स। तो डेफिनेटली अब ये जो क्रिप्टो करेंसी होल्डर है उनको, जिनके पास भी वर्चुअल असेट्स हैं, उन सभी को 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा ऑन द इनकम फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ असेट्स। और उसके अलावा क्रिप्टो और डिजिटल असेट्स अगर एज अ गिफ्ट भी दिए जाते हैं तो उसमें भी टैक्स होगा। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जो टैक्स है ये प्रपोज किया गया 1% TDS टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, अगर कोई भी ऐसा असेट्स जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है। मीटिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो अब आरबीआई जो है 22-23 तक जो है एक डिजिटल रुपी भी लॉन्च कर देगा जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा होगा। तो ये एक तरीके से प्रपोजल है यूनियन बजट का, तो ऐसी चीज़ें भी क्लियर हो सकती हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा देश है जिसने रिसेंटली इंक्रीज़ किया है मिलिट्री का साइज़ 1 लाख प्लस कर दिया है? तो ये डेफिनेटली आप सभी जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में इतना एस्केलेशन हो रहा है, तो यूक्रेन ने इसी के चलते जो है ये किया है। आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो बॉर्डर एस्केलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो यूक्रेन के जो हेड हैं, ठीक है, ज़ेलेंस्की, उनके द्वारा कहा गया है कि पहला तो अभी इकोनॉमी इनकी पूरी स्टेबलाइज है, किसी भी तरीके का कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि रशिया मिलिट्री अगर बॉर्डर पे है तो इसकी वजह से कोई इकोनॉमिक क्लैश हो गए। उसके अलावा जो है पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया था कि आर्मी सोल्जर और सिविल पर्सन जो है 4.4 जो है इंक्रीज़ होने चाहिए, जो कि पहले अनाउंसमेंट हो गया था जुलाई में, और अब जो है 1 लाख और इंक्रीज़ कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है यूएसए, नाटो, इवन यूरोपियन यूनियन ने लेटेस्ट जो है प्रेशर किया है रशिया को कि दे शुड स्टेप बैक, और इंडिया का भी डिस्कशन चल ही रहा है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, रिसेंटली कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन चाइना? तो ये जापान के द्वारा किया गया है।
डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि पहले इससे पहले यूएसए के द्वारा भी ऐसा किया गया था कि यूएसए ने जो है कुछ लेजिस्लेशन को पास करके जो है चाइना के इंपोर्ट्स पर बैन लगाया था कि चाइना के शिंजियांग रीजन में जो है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो फोर्स लेबर के साथ हो रहा है, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए इंपोर्ट पे बैन लगाएगा। सेम ऐसा ही जापान की पार्लियामेंट ने अब अडोप्ट किया है एक रेजोल्यूशन कि चाइना में एक तरीके से सीरियस ह्यूमन राइट सिचुएशन है और इस पर डिस्कशन चल रहा है, तो ये रेजोल्यूशन लाया गया और उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आई है कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर रेजोल्यूशन और लेने चाहिए कि किस तरीके से रिलीजियस फ्रीडम जो है शिंजियांग में जो है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन चाइना के द्वारा भी स्टेटमेंट आया है, क्योंकि आपको पता ही कि जब वर्ल्ड वॉर के समय में जापान के द्वारा जितनी भी कंट्रीज़ पे अटैक किया गया था वहाँ पे काउंटलेस क्राइम किए थे जापान ने भी, तो उनका जो है काउंटर स्टेटमेंट है चाइना का जापान के ऊपर। आज के क्विक पॉइंट देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे ओपन हुआ है? ये महत्वपूर्ण है, गुड़गांव में। 10 ट्रिलियन ड्रीम की बुक किसके द्वारा? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में डिसाइड किया है कि कितने विलेजेस को जो है विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में घोषित किया है, 150। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इस टेलीग्राम चैनल पे 8 PM पे आज ज़रूर इंडियन पॉलिटी मैराथन देखिएगा। लिंक इसका अभी आपकी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। लिंक लाइव वमन कोड यूज़ करके नोटिफाई ज़रूर करें। कल का सवाल था टीवी रिमोट कंट्रोल के प्रिंसिपल पे, तो रिया के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इंफ्रारेड है इसका आंसर। और आज का सवाल देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरॉन साइंस जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो कमेंट बॉक्स पे डिटेल में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और कॉम्बैक्ट 6 फरवरी को होने वाला है, नोटिफाई कर सकते हैं रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप एक अच्छी तैयारी करते हैं उसके लिए आपका एक नया बैच आ रहा है, तो नए बैच में जुड़ने के लिए आप जो है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं अच्छे से। लाइव अमन कोड आप यूज़ करें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट के नाम से डाला है, क्योंकि आपको मेरे कोड से डायरेक्ट लिंक में जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है उसे ओपन करना है, कोड आपको जो है डिस्काउंट्स प्रोवाइड करा देगा मैक्सिमम। और इस समय ये अपॉर्चुनिटी है कि फ़ीस जो है आपकी कम तो है, लेकिन साथ के साथ आपके जो नए जो कोर्सेज हैं वो लाइव हैं, न्यू मंथ टाइम है, तो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा हो। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने चाहते हैं तो लाइव अमन कोड से आप डिस्काउंट्स ले सकते हैं। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।